नामांक के लिए कीरो की अंक सारणी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। मैंने पाइथागोरियन पद्धति के अनुसार भी जो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर्स बता दिए हैं। लेकिन कीरो की जो अंक सारणी है वो ज़्यादा प्रचलित है और उसका ज़्यादा सटीक हमें मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है। तो इसीलिए आप एक बार जिनका भी छूट गया हो वो कीरो की अंक सारणी नोट कर लीजिए। और फिर मैं एक बार नामांक भी किसी का नाम लेके बताना बता दूँगी, तो आपको नामांक निकालना उससे से आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए अगर जिनका भी छूट गया हो। AIJQY इसका जो नंबर है वो 1 नंबर है। BKR इसका जो नंबर है वो 2 है। CGLS नंबर 3, DMT नंबर 4, EHNX नंबर 5, UVW थोड़ा नंबर धीरे धीरे 6। बोलेंगे मैम, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए तो नोट कर रहे हैं। महोदय बहुत बहुत जल्दी हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा अच्छा, CGLS उसके बाद से फिर से बताइए। ठीक है। CGLS 3, DMT 4, DMT 4, EHNX नंबर 5, EHNX नंबर 5, UVW नंबर 6, UVW नंबर 6, OZ नंबर 7, OZ नंबर 7, F और P नंबर 8। सभी लोगों का नोट हो गया है। गुरुजी एक बात मैं बताना चाहूँगी। गुरुजी आ गए हैं। नमो नमः गुरुजी। गुरुजी मुझे होस्टिंग से हटा दीजिए, पढ़ाने में थोड़ी असुविधा होती है मुझे। जैसा कि मैंने आप सभी को कीरो अंक सारणी का सभी अल्फ़ाबेट का नंबर बता दिया है, तो जो भी अल्फ़ाबेट है, अब हम नामांक निकालना सीखेंगे। मतलब पिछली कक्षाओं मैंने सब कुछ बता दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज हम आपको थोड़ा-सा नामांक बता देते हैं, ताकि आपको नामांक निकालना आ जाए। तो जैसे कि किसी का नाम विष्णु है, ठीक है? VISHNU विष्णु शर्मा, ठीक है? किसी का नाम अगर विष्णु शर्मा है, तो जो भी अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताए हैं, अल्फ़ाबेट के नंबर्स बताए हैं, उन नंबर्स में आपको सामने-सामने लिखते जाना है, ठीक है? जैसे विष्णु शर्मा का स्पेलिंग आप लिखिए और उसके नीचे आप वही अल्फ़ाबेट के नंबर्स लिख लीजिए। जैसे सभी आप लिखिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। स्पेलिंग है VISHNU विष्णु, शर्मा SHARMA शर्मा, ठीक है? अब आप सभी सबका नंबर लिखते जाइए नीचे-नीचे। जैसे V का जो मान है, मतलब उसका जो वैल्यू है, उस V 6 नंबर का है। I का जो मान है, अब आप सब बताइए। पिछली कक्षा में मैंने तो सब कुछ बता दिया है। आप बताइए I का क्या लिखा है आपने वैल्यू? 1, जी। S 8, 8, CGLS मतलब नंबर 3 पे मैंने लिखाया था S का वैल्यू। S का जो होगा वो 3 होगा।
ठीक है, तो आप मेरा लिखने में मेरा भूल हो गया। लास्ट में 8 में आपने क्या क्या बोला, एस और पी? हाँ, एच का वैल्यू या तो आप अभी रहने दीजिए, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद फिर आप सब जो भी होगा वो हम आधे घंटे के बाद कर लेंगे डिस्कशन। एच का जो वैल्यू है मतलब एच का जो मान है वो 5 है। एन का जो मान होगा 5 होगा और यू का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। इसी तरीके से हम विष्णु का पूरा लिख लेंगे और शर्मा का भी लिख लेंगे। एस का जो है उसी तरह से 3 आएगा, एच 5, ए 1, आर 2, एम यानी 4 और ए का 1। अब जो संख्याओं को हमने लिखा है उसको अलग-अलग जोड़ लेंगे, यानी कि 6 + 1 + 3 + 5 + 5 + 6, यानी हमारा जो जोड़ के आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। यानी हमारा मान आया 26, ठीक है। और जो 26 आया है उसी तरह से हम शर्मा में भी जोड़ेंगे। हमारा मान आएगा 16, ठीक है। फिर उसी तरीके से जब 26 का मान आया है तो हम इसे भी एक संख्या में लाएंगे, 6 और 2 8 और इधर आएगा 6 और 1 7, ठीक है। और दोनों को जोड़ लेंगे फिर से हम, 8 और 7 दोनों का आएगा 15। और फिर ये जो हमारा 2 नंबर का जो अंक आया है इसे भी हम जोड़कर एक अंक पर ले आएंगे, यानी 5 और 1 6, यानी विष्णु शर्मा का जो नाम है उनका जो नामांक आया वो 6 पर आया। तो ये 6 जो है ये हमारा नामांक निकला। इसी तरीके से हम किसी भी व्यक्ति का नामांक अगर निकालना चाहते हैं तो इसी तरीके से निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। जी महोदय राघवेंद्र जी। विष्णु का 3 आएगा ना, 6 कैसे? वी का 6, आई का 1, यस का 3, एच का 5, एन का 5 और यू का 1। नहीं, यू का 6 है, यू वी डब्ल्यू का मैंने लिखाया है आपको 6, देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो शायद जी बिल्कुल जी सर। नामांक अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगी कि अंकों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो ये अंक जो सृष्टि में प्रभाव में आए, मतलब अंक का पता कैसे चला हमें, सबसे पहले हम जो मतलब मिला कैसे, ये तो प्रश्न सबके माइंड में आता होगा कि अंक ज्योतिष आ गया, शास्त्र आ गया, बहुत सारी पद्धति आ गई, लेकिन ये अंक कहाँ से आया, मतलब अपने मन से कहाँ से आ गया, कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी। तो इसका भी एक ये है, नियम है। तो वो चीज मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आगे चल के अगर आप अच्छे से अंक ज्योतिष बनते हैं तो आपको कोई प्रश्न पूछ दे कि ये अंक कि गुरुजी कहाँ से आया, ये अंक आया कहाँ से, हम कैसे इनका मतलब विश्लेषण करने लगे, कुंडली बनाने लगे, तो उसका भी एक नियम है, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये चीजें आपको शुरुआत में ही क्लियर हो जाए। अंकों की उत्पत्ति या हमारे जो विश्व की उत्पत्ति हुई है या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो शून्य से हुई है। शून्य ही हर चीज का आधार है, सृष्टि का आधार शून्य में ही, और शून्य में मतलब वो आधार भी सृष्टि का शून्य है और उसमें विलीन भी हो जाता है शून्य में ही। इसलिए शून्य का की जो मतलब आविष्कार हुआ ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही हुआ है और ये भारत की ही देन है। शून्य में ही सब कुछ शुरू होता है और शून्य में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि आज के युग में हम कंप्यूटर युग में पहुंच गए हैं, लेकिन शून्य से ही वहां पर चलता है, मतलब बाइट में और बिट में जो कैलकुलेशन होता है वो कंप्यूटर में वो भी शून्य ही होता है, जिसे हम डॉट कहते हैं। तो जितने भी डाटाबेस होते हैं वो शून्य पे ही आधारित होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि विंडोज और जो भी कार्य होते हैं वो शून्य में ही रहता है, तो ये वहां भी है।
फिर जो भी चीज़ें हैं, हम अगर अपनी दृष्टि अगर पूरे ब्रह्मांड में घुमाएँगे, तो हमें हर चीज़ शून्य ही दिखाई देता है, गोल ही गोल दिखाई देता है। सब कुछ गोल है, हमारे पृथ्वी गोल है, आकाश देखिएगा आप, वायु, जल, अग्नि, हर चीज़ में आपको गोलाकार ही हर चीज़ नज़र आएगा। और जो भी हमारे शरीर का जो द्वार बना है, वो सब भी आपको गोल ही लगेगा। तो इसलिए शून्य की जो शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे आज पूरा विश्व मानता है। तो शून्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और एक ही शक्ति है, जो कि अदृश्य है। और ब्रह्म भी एक ही है। तो जब मनुष्य ने अपना आँख खोला, मतलब जब मनुष्य जब शक्ति बाहर आई, जब मनुष्य आया इस पृथ्वी पर, तो जब उसने अपना आँख खोला तो उसे सूर्य और चंद्र 2 शक्ति दिखाई पड़ी। तो सूर्य जो है वो एक नियमित समय पे उदित होता है, अस्त होता है, तो वो एक शक्ति आई, तो इसलिए सूर्य को 1 का नंबर दिया गया। दूसरी शक्ति जो आई चंद्रमा, तो चंद्रमा को रात पिला, तो रात का जो प्रभाव पड़ा चंद्रमा पर, तो उसे 2 की शक्ति मिली और उसे 2 नंबर दिया गया। इस तरह से सूर्य को 1 और चंद्रमा को 2 नंबर मिला। अब जो इस और सूर्य को पुरुष की शक्ति माना गया और स्त्री को चंद्र की शक्ति माना गया। महोदय एक बार और बताएं, कृपा करें। जी। सूर्य जो है, जैसे मनुष्य जब अस्तित्व में आया, तो उसे दो शक्ति अपने आँख जब उन्होंने खोला, तो 2 शक्ति प्रभाव में आई, मतलब उसे दिखाई पड़ी। एक तो दिन, जिसे वो सूर्य के रूप में जाना, सूर्य एक निश्चित समय पे उदय हुआ, अस्त हुआ, तो वो पहली शक्ति आई, तो उसे पहला नंबर दिया गया। यानी सूर्य को पहला नंबर इसीलिए मिला कि उसे सबसे पहले वो शक्ति का आभास सूर्य से ही हुआ, दिन उसे मिला। और रात की जो शक्ति आई, दूसरी शक्ति, रात दिन के बाद ही रात आई, तो रात की शक्ति जब आई तो उसे 2 नंबर मिला, यानी चंद्रमा को 2 नंबर मिला। इसी तरीके से दोनों को नंबर मिल गए। उसके बाद जब मानव ने आकाश, पृथ्वी, जल और समुद्र को देखा, तो 3 की शक्ति मिली उसे। उसे जो ब्रह्म की शक्ति का ज्ञान हुआ, तो 3 की संख्या पता चली कि पृथ्वी है, आकाश है और जल है, यानी समुद्र को जब उसने देखा, तो 3 की शक्ति आई, इसलिए 3 का प्रभाव हमें पता चला। और 3 जो है वो त्रिशक्ति का भी है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी 3 का ही है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी 3 की शक्ति ही है। तो 3 का प्रभाव आया और 3 जो है वो गुरु को मिला। गुरु का नंबर 3 है, जैसे मैंने आपको पहले ग्रह के बारे में बताया था, तो इसलिए 3 नंबर आया। 3 की शक्ति उसी से पता चली। चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये 3 चीजें भी 3 हैं। उसके बाद बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये भी 3 है। हमारा जो 3 कर्म है, मतलब संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी, ये भी 3 है। ठीक है। शरीर में जो नाड़ी है, प्रमुख नाड़ी, वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये भी 3 ही है। तो ये 3 की जो शक्ति है, उसके बाद जो गुण है मनुष्य में, 3 गुण जो हमारे अंदर समाये हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी 3 ही है। तो ये 3 की जो शक्ति है वो गुरु के रूप में आई हमारे अंदर और 3 का प्रभाव देखने को मिला। 3 नंबर अस्तित्व में आया, तो 3 नंबर जो है वो गुरु को दिया गया। उसके बाद जब मनुष्य ने अपना नजर घुमाया, चारों ओर उसका दृष्टि गया, तो उन्हें 4 दिशाएं दिखी, मतलब जो मुख्य दिशा है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो 4 दिशा प्रभाव में आई। तो 4 नंबर का अस्तित्व हमें पता चला कि 4 नंबर भी होता है, 4 अंक भी होता है, तो 4 नंबर वहां से पता चला। 4 दिशाओं के साथ साथ 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 वर्ण हैं, तो ये सभी 4 जो है, तो 4 नंबर का अस्तित्व आया और 4 नंबर दिया गया राहु को, जो कि परिवर्तन जो
आक्रमण होता है, जिसकी प्रवृत्ति उग्र होती है, तो वो चीजें राहु से हमें मिली, तो इसलिए उसे राहु का नंबर दिया गया। मनुष्य पर जब भी कोई विपत्ति आती है, तो वो भी चारों तरफ से ही आती है, तो इसलिए चारों 4 नंबर का अस्तित्व यहाँ से आया। उसके बाद 4 नंबर धर्म भी है, हमारे 4 धर्म हैं, 4 तीर्थ हैं, ये सभी चीजें। देह भी 4 प्रकार की होती है, उड़िद, वृक्ष, स्वेदज, कृमि, कट, मतलब इस तरह से जितने भी हैं ये भी 4 हैं। 4 कोश भी हैं जो मानव में स्थित होते हैं, मानव शरीर में जो स्थित होते हैं वो अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो इस तरीके से 4 नंबर का अस्तित्व आया, यहाँ से 4 नंबर का हमें पता चला। उसके बाद मनुष्य को अपनी मतलब जो भी उनकी आवश्यकता थी, उसके अनुसार धीरे-धीरे मनुष्य को 5 नंबर का पता चला। 5 नंबर के मतलब तत्व को पहचाना उन्होंने कि हाँ, 5 चीजें भी होती हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस तरीके से 5 चीजें अस्तित्व में आई। तब वहां से हमने 5 नंबर को जाना कि ये चीजें 5 नंबर में आई। तो उसके बाद से 5 नंबर का अस्तित्व आया। 5 हमारे गुण भी हैं, जैसे पृथ्वी के इन्हीं गुणों को जाना गया, जैसे कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये चीजें भी 5 में ही आई। 5 देव आए हमारे, जो पंचदेव के रूप में पूजा किए जाते हैं, पंचदेव वहीं से निकले। 5 फिर इसी तरह से 5 के अंक की पहचान हुई। देव विद्या, बुद्धि और वाणी के दाता हैं। इसी तरीके से 5 की संख्या को हम बुद्ध मतलब उनके जो स्वामी हैं उन्हें बुद्ध के रूप में प्रदान किया गया कि बुद्ध ही 5 के देवता माने जाएंगे। और बुद्ध का जो संबंध होता है वो भौतिक सुखों से माना जाता है। बुद्धि और विवेक और ज्ञान जो है वो बुद्ध से ही हमें मिलता है। तो 5 की संख्या यहाँ से मिली। 5 की संख्या हमारी पंच शक्ति है, पंच रत्न है, सम्मोहन जो होता है, पंचवान, पंच कामदेव है, पंच कला है, पंच मकार है और पंचभूत है। तो ये सभी सृष्टि का सृजन करती है। इन सभी का आधार, सृष्टि का जो आधार है वो पंचभूत ही है। उसके बाद मानव धीरे-धीरे जब 5 की संख्याओं का ज्ञान हो गया, तो उसके बाद मानव जो है वो रस में लीन हुआ। उसे 6 रसायन का पता चला, जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय का ज्ञान हुआ। मतलब जो भी मीठा होता है, कड़वा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, जो भी चीजें होती है वो 6 प्रकार की होती है। तो उसे धीरे-धीरे ज्ञान हुआ कि हाँ, 6 की संख्या भी अस्तित्व में आई। 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन का पता चला कि शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, जिसमें कि वेद भी आता है, साक्ष्य, मीमांसा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो 6 के रूप में आई, तब हमें 6 का ज्ञान हुआ। ऋतु जो है वो भी 6 पता चला, तो इससे भी 6 का ज्ञान हुआ। तो इस तरह से 6 की संख्या शुक्र को दी गई। तो उनके जो देवता हुए 6 नंबर के, वो शुक्र हुए, क्योंकि शुक्राचार्य जो है शुक्र ग्रह के जो अधिपति उनको दिया गया है, उनको मृत संजीवनी विद्या से लेकर तंत्र मंत्र 64 कलाओं का ज्ञान था। और शुक्र जो है वो बौद्धिक सुख भी देते हैं, भौतिक सुख भी मिलता है। तो इसीलिए उनको ही ये दिया गया कि हाँ, 6 नंबर जो है उन्हीं का है। तो ये इस वजह से मनुष्य की जो समग्र जो भी अवस्थाएं हैं, मतलब शरीर की 6 अवस्था होती है: भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, वृद्धावस्था और मृत्यु। तो ये सभी चीजें जो है वो 6 नंबर से ही पता चली, इसलिए 6 नंबर का अस्तित्व आया। उसके बाद जब आकाश मंडल में मनुष्य ने निहारा, जब थोड़ा सा वेद का ज्ञान हुआ, सब कुछ का ज्ञान हुआ जब मनुष्य को, तब उसने आकाश को निहारा।
तो जब आकाश को जब उसने देखा तो उसे सप्त ऋषियों के दर्शन हुए, मतलब सप्त ऋषियों का पता चला उन्हें कि 7 ऋषि हैं, तो वहां से 7 की संख्या उभर कर आई। सप्त नदियों को देखा उसने, 7 नदी का पता चला, सप्त धाराओं का पता चला, मतलब सब 7 धाराएं जो बहती हैं वो है, संगीत के 7 स्वर का पता चला। इस तरह से 7 की अंक का आविष्कार हुआ, वहीं से मनुष्य को 7 अंक मिला। और जितने भी हमारे उच्च श्रेणी के सप्तलोक हैं, नर्क के भी सप्त द्वार होते हैं, जितनी भी हैं वो सप्त 7 की संख्या में ही आती है। तो इसलिए 7 की संख्या जो है अब हमारे जीवन में आई, और फिर उन्हें उसे जो अधिपति बनाए गए वो केतु को बनाए गए। उनके जो 7 के जो अधिष्ठाता हैं वो केतु हैं। इसी तरह से 7 की संख्या हमारे 7 लोक हैं, 7 पर्वत हैं, 7 द्वीप हैं, 7 पाताल हैं, 7 समुद्र हैं, 7 ग्रह हैं, 7 राजा हैं, सप्तऋषि हैं, सप्त समिधा है। सूर्य के भी जो है वो 7 घोड़े हैं, वो भी हैं, 7 रंग है, तो सप्त धातु है। तो जो भी संख्या है ये सभी 7 की संख्या में आई, तो इसलिए 7 का आविष्कार हुआ। और मनुष्य को जो है वो 7 की संख्या से ही कल्पना शक्ति, रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान होता है। इसीलिए केतु को रहस्यमयी विद्या का मतलब कहा जाता है कि जिनके पास 7 नंबर होता है उन्हें रहस्यमयी विद्याओं का बहुत ज्ञान होता है, या रुचि उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से केतु का ये नंबर मिला। उसके बाद मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति हुई। मनुष्य को जब सब कुछ मिल गया तब उसे लगा कि हमें ना इन सब की रक्षा के हेतु हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हम अपनी रक्षा कर सकें। तो उसके बाद उन्होंने साधना किया। उसके बाद मनुष्य ने अष्ट भैरव, जो अष्ट भैरव की पूजा होती है, अष्ट भैरव की पूजा शुरू की। 8 प्रकार की सिद्धियों का निर्माण किया, जो अष्ट प्रकार की सिद्धि होती है। अष्ट पीठ मतलब कि 8 प्रकार के पीठ की उपासना की। इसी तरीके से 8 हमारी जो 8 नंबर की जो आवाज शक्ति आई करके आ रही वो है। सभी को आ रही है आवाज करके। जी जी महोदय, तेजवीर जी। जी हमारा नहीं, आवाज पूरा बिल्कुल स्पष्ट है, आवाज स्पष्ट है। हमारे आवाज को भी सही नहीं आ आ रही रही है। आवाज, नंबर से हमको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, 6 मेरी नंबर तो का स्वामी नेटवर्क कौन है? बहुत मेरा तो नेटवर्क है। नहीं, आवाज क्लियर है बिल्कुल। हमारे हाँ, नेटवर्क में हो सकती है प्रॉब्लम। 6 नंबर का अधिपति कौन है वो बता दीजिए। 6 नंबर के अधिपति आपके शुक्र हुए। ठीक है, 6 नंबर उनको मिला तो उनके अधिपति शुक्र हुए। और 5 कौन है? 5 के अधिपति आपके बुध हुए। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जो नंबर्स आए अष्ट में, इसी तरीके से 8 नंबर का प्रभाव आया, जिसमें अष्ट भैरव, अष्ट सिद्धि, अष्ट पीठ आदि की जब मनुष्य ने उपासना की तब हमारा जो नंबर आया, अंक जो प्रभाव में आया वो 8 का आया। तो इसलिए 8 जो है या तो सबको कष्ट देता है, 8 नंबर या तो कष्ट देता है या कष्ट से पूरी तरह से मुक्ति देता है। इसलिए 8 नंबर को मुक्ति का भी नंबर कहा गया है। 8 नंबर को शनि से जोड़कर रखा गया, क्योंकि शनि का संबंध भी भौतिक सुख से होता है। जिनके पास या तो शनि किसी को राजा बना देता है या राजा से रंक बना देता है। तो शनि का या तो वो किसी का मुक्ति दे देगा या फिर वो इतना कष्ट देगा कि मनुष्य सोने की तरह, मतलब जैसे सोना बनता है, लोहा को तपा तपा कर सोना बनाया जाता है, तो उसी तरीके से वो इतना तपा देता है मनुष्य को, इतना मेहनत करवा देता है कि मनुष्य सोने की तरह निखर जाता है। तो इसी तरीके से 8 नंबर या तो कष्ट देता है या फिर कष्ट से मुक्ति दे देता है। तो इसीलिए जो भी है, शनि के पास शरीर को क्षय करने वाली बहुत सारी शक्तियां भी होती है। तो इसी तरीके से उन्हें शनि को ही 8 नंबर का अधिपति बनाया गया। हमारे जो 8 वसु हैं, अष्ट माताएं हैं, अष्ट नाड़ी, अष्ट गंध,
अष्टपास, ये सभी जो हैं वो 8 नंबर से ही जुड़े हुए हैं। हमारा जो 8 पास से ही जीव जो भी मनुष्य है वो 8 पास से बंधा हुआ है, और जो इससे मुक्त हो जाता है फिर तो वो सदाशिव हो जाता है। तो ये सभी चीजें 8 से जुड़ी हुई हैं। तो इसके बाद ही 8 का विस्तार हुआ, 8 का नंबर का प्रभाव आया। इसके बाद मनुष्य ने विभिन्न रूपों में 9 देवियों को देखा। मतलब स्त्री का जो स्वरूप होता है वो 9 देवियों के जैसा होता है। माँ दुर्गा की उपासना उन्होंने शुरू की तो 9 देवियां अस्तित्व में आई। 9 रत्नों का पता चला, जैसे 9 ग्रह होते हैं, अब उनके एक एक रत्न आए तो 9 ग्रह हो गए, 9 रत्न हो गए, 9 निधियां हो गई। हमारे जो है 9 रस का पता चला, 9 प्राण हैं, 9 दूतियां हैं और 9 कुमारियां हैं। तो इन सभी से जब 9 का नंबर का पता चला तब 9 का अस्तित्व जो है वो हमारे सामने आया। और 9 जो है वो एक स्वतंत्र अंक है। जैसा कि मैंने कल नामांक में बताया था कि नामांक 9 वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। मतलब उन्हें किसी के बंधन में रहना स्वीकार नहीं है। वो जो भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, मनमौजी जैसे होते हैं वो। तो ये एक स्वतंत्रता का नंबर है। इसके बाद 9 अंक जिन्हें दिया गया वो मंगल ग्रह कहलाए। मंगल ग्रह को 9 अंक दिया गया, वही इसको कंट्रोल करते हैं। मंगल ग्रह ही जो है वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो जो भी मंगल ग्रह का जो है हमारे जो ग्रह मंडल है उनको उनका सेनापति बनाया गया। जितनी भी आप कोई भी संख्या को ले जाइए, जैसे कोई भी संख्या को आप जोड़ेंगे तो हम किसी भी संख्या को कहीं तक भी जोड़ें तो उसका अंक जो है वो 9 से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए 9 पर ही रुक गया। यहाँ पर 9 तक ही कहा गया कि 9 तक ही हमारा नंबर्स जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप जो भी संख्याओं को जोड़ेंगे 9 से अधिक नहीं होगा। चाहे आप कोई भी चीज जोड़ के देख लीजिए। और जितने भी हमारे गणना के सूत्र हैं या ज्यामिति के सूत्र हैं वो सभी 9 पर ही विराम होता है। उनका जो है विराम वो 9 पर ही होता है। चंद्र के नक्षत्र को आप देख सकते हैं कि जो 27 नक्षत्र हैं उनको भी आप जोड़ेंगे तो वो 9 पर आएंगे। नक्षत्र का जो चरण होता है वो भी 108 होता है, तो उसे भी आप जोड़ेंगे तो वो भी 9 पर आएगा। तो वो जो ग्रह जो हैं वो भी 9 पर ही आते हैं। तो जो भी हैं वो आप या तो प्रमाण देख सकते हैं, जैसे आप गूगल करिएगा तो सतयुग प्रमाण, मतलब जितने उनकी संख्या है वो आप निकाल लीजिए और उसके बाद उसको जोड़िए तो वो भी 9 पर ही आएगा। त्रेता युग, द्वापर, कल, जितना भी चीजें हैं वो सभी 9 पर ही आएंगी। आप इसको एक बार करके देखिएगा तो उसका आपको पता चलेगा। एक वर्ष में 360 दिन होता है, अगर हम उसे भी जोड़ें तो वो भी अंतिम में 9 पर ही आएगा। ठीक है। ये भचक्र में जो अंश होता है वो भी 360, यानी उसको भी जोड़ेंगे तो 9 पर ही आएगा। मतलब हमारी जो सृष्टि है वो 9 पर ही जाकर विराम लेती है। मतलब कहीं भी आप कुछ भी संख्याओं को जोड़िए वो 9 पर ही जाकर खत्म होगा। तो ये चीजें थी 1 से 9 तक। मतलब अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं, 108 का हम प्रयोग करते हैं या 27 मंत्र मतलब माला करते हैं या 54 माला करते हैं तो वो भी 9 पर ही विराम लेती है। उसका भी योग आपको 9 ही मिलेगा। जो भी जैसे मनुष्य जो है वो दिन रात मतलब 21,600 बार सांस लेता है, उसको भी आप जोड़ेंगे कि 2 + 1 + 6, तो उसको भी जोड़िएगा तो आप वो 9 पर ही जाकर रुकेगा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, उन सभी को भी जब आप जोड़िएगा तो उसका भी 9 ही आएगा। 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, ये सभी चीजें जो है वो भी जोड़कर 9 पर ही खत्म होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एग्जाम्पल पे मैं अगर बताऊं, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके बाद भी अगर आप मास में कितने दिन होते हैं, ये सभी चीजें, लेकिन जो या तो 9 का अंक जो है वो हमारी जो सृष्टि है वो
एक सिद्धांत दिया गया है तंत्र में। एक सिद्धांत है त्रिगुणात्मक, मतलब 3 6 9 ये वाली जो शक्ति है ना, इस पर भी चलती है सृष्टि, मतलब 3 का गुना माना गया है। या तो 9 के बाद 3 और 6 इन तीनों का ज्यादा महत्व होता है। जैसे आपका अगर 3 की शक्ति पर आएंगे तो कला जो है, विकला है, घट है, घटी है, पल है, विपल है, राशियां हैं, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 3 पर आएगा। ठीक है। अब एक चीज जो मैंने नामांक में आप लोग को कल बताया था, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करने का, देखिए जैसे हमारा जो ब्रह्म है या फिर मतलब शिव के अंक का जो नामांक आता है, यानी ब्रह्मा को आप जोड़िएगा BRAHMA, यानी ब्रह्मा को जब आप जोड़ेंगे तो इन सब को जोड़ने का जो नामांक आता है वो 6 आता है। ठीक है, यानी 6 की शक्ति है। शिव को जोड़ेंगे तो वो भी आपका 6 आएगा। भारत, हमारा जो इंडिया है, उसे अगर आप जोड़ते हैं तो भारत का भी 6 ही आता है नामांक। और भारत वर्ष को अगर आप जोड़ते हैं तो वो 6 आएगा। और उसके बाद इंडिया को अगर आप जोड़ते हैं तो वो 3 आएगा। यानी कि 6 3 और 9 की जो शक्ति है वो त्रिगुणात्मक शक्ति मानी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से भारत जो अंक का जो नामांक आया 6, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि अंक जो 6 है वो और 3 है वो 9 का मित्र अंक होता है। तो इस तरह से मित्र अंक, जब हम मित्र और शत्रु अंक पढ़ेंगे तो उस समय हमें पता चलेगा कि 6 और अंक जो है वो और 3 जो है वो 9 के मित्र अंक हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। जी महोदय, तेजवीर जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी महोदय, आपने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया, लेकिन थोड़ी सी विनती है आपसे कि जिस तरह से आपने 1 3 5 9 का जो हमें महत्व समझाया, उसको अगर सुधार हो सब थोड़ा सा उसमें एक लिख के कि एक, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा एक है, सूर्य और चंद्रमा 2 हैं, तो आप क्रम वाइज करके आप उसको और थोड़ा सा हमें समझ पड़ेगा, तो उसके एक नाम लिखवा दें तो थोड़ा सा और लोगों को जल्दी याद रहने की वो रहेगी। तो अगर ऐसे लिखवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नहीं, जैसे देखिए अभी मैंने अंकों की उत्पत्ति कैसे हुई ये चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, आज की कक्षा में जो मैंने आपको समझाया, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से ये हमें पता चला अंक आया। अब जो आप बोल रहे हैं कि एक अंक जो ब्रह्मा का है तो एक अंक, इसी वो चीज मैंने इसलिए बताया आपको। मैंने ग्रहों का नंबर आपको याद होगा कि नोट करवा दिया है शायद। जी जी, करवाया है जी। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से नोट करा देती हूँ। ठीक है, नहीं, वो उसके तो लिए कोई नंबर दिक्कत आपने नहीं, वो बताया है। चीज। वो हो चुका है, लेकिन जो आपने जो जानकारी दी महोदया, वो बहुत अच्छी जानकारी दी कि ब्रह्मा एक है। और 2-3 चीज़ें आप 9 चीज़ें बताई आपने कि 7 समुद्र होते हैं, मतलब ये गुरु 3, ये बहुत चीज़ें समझाई हैं। तो थोड़ी क्या उससे क्रम वाइज आप थोड़े से हमें समझा देंगे तो हमें थोड़ा राहत होगी उसमें, इसलिए हमने बोला। मैंने तो क्रम वाइज ही बताया है, जैसे 1 करके 2 3 जैसे मैंने बताया, 4 बताया कि 4 दिशाओं से पता चला, 5 पंचभूत से पता चला, तो वो तो मैंने डिटेल में समझा दिया है। और क्या समझना चाहते हैं आप? ठीक है महोदय, आगे पढ़ाइए। नहीं, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए। जैसे ग्रहों का जो नंबर है ना, वो नंबर ही मेन होता है। ये तो अंक जो है, ये आपको अंक कैसे उत्पत्ति हुई ये मैंने समझाया आपको। जी इसका कोई ये नहीं पता चले, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा अंक ज्योतिष में। ये बस ज्ञान के लिए है कि ये अंकों का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये चीज मैंने आपको समझाया। जब जी आप जी पढ़ेंगे अंकों के बारे में, तो अंक से जुड़े जो 1 नंबर सूर्य को दिया गया है,
2 नंबर चंद्रमा को दिया गया है, 3 नंबर गुरु को दिया गया है, 4 नंबर राहु को दिया गया है। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें सिर्फ अंक का ही जरूरत पड़ेगा। जैसे 1 अंक आया सूर्य का, तो जब मनुष्य का मूलांक 1 आएगा तो हम सिर्फ सूर्य से संबंधित चीजें ही पढ़ेंगे। मतलब मूलांक 1 से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ मैंने ज्ञान के लिए कि उत्पत्ति कैसे हुई ये चीज बताई मैंने। जी, जी। समझ पा रहे हैं आप? जी, जी, समझ गया। और सभी चीजें क्लियर हो गई इन सबको? जी, क्लियर हो गई। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने जाना कि 9 अंक जो हैं वो 3 और 6 के गुणात्मक में है तो उनके वो मित्र होंगे। तो आप सभी आज एक चार्ट बना लीजिए जो मित्र अंक अंक जो मित्रता की जो होती है। जैसे अंक 1 के कौन सम होंगे, कौन शत्रु होंगे, कौन मित्र होंगे। तो इस तरीके से एक सारणी बना लीजिए जो हमें बाद में मदद करेगा। अभी समय नहीं है लेकिन जो अल्फाबेट मैंने लिखाए थे, ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार जो ए का क्या प्रभाव रहता है, बी का क्या प्रभाव रहता है, तो वो चीजें अगर आप नोट करना चाहें तो मैं नोट करा सकती हूँ। जी महोदया, नोट करा दीजिए। ठीक ठीक है। एक मिनट का समय दीजिए मुझे, मैं नोट करा देती हूँ। एक चीज और नोट आप सब कर लीजिएगा कि जैसे सूर्य को 1 नंबर दिया गया है, ठीक है, तो वो सूर्य का जो है वो पॉजिटिव रूप है। मतलब वो सकारात्मक जो रहेगा यानी धनात्मक जो रहेगा वो 1 नंबर उसको दिया गया है। लेकिन सूर्य अगर वही नकारात्मक प्रभाव में आएगा तो फिर वही उसे राहु का नंबर दिया गया। मतलब सूर्य का जो भी नकारात्मक प्रभाव रहेगा वो राहु के रूप में रहेगा, और चंद्रमा का जो धनात्मक रहेगा वो 7 के रूप में रहेगा, और चंद्रमा का जो ऋणात्मक रूप रहेगा वो 2 के रूप में रहेगा। तो वो उसी तरीके से एक 13 बार नंबर पुनः के बाद, बताएं। हाँ, नोट कर लीजिए। सूर्य का धनात्मक जो अंक होता है, जो धनात्मक हम रूप देखते हैं वो 1 नंबर है, और सूर्य का जो ऋणात्मक अंक होता है वो 4 होता है। चंद्रमा का जो धनात्मक अंक है वो 7 है। मतलब 4 तो केतु का नंबर है ना वैसे। 4 राहु का नंबर है। 4 जो है वो राहु का नंबर है। जी सूर्य महोदय। का धनात्मक 1 है और ऋणात्मक 4 सूर्य है का ना। ही हाँ, सूर्य का ही ऋणात्मक अंक 4 माना जाता है। जी। चंद्रमा का जो धनात्मक अंक है वो 7 है। मतलब 7 चंद्रमा और सूर्य में सॉरी, चंद्रमा और केतु में ये रहता है रहस्यमयी एक ही चीजें रहती हैं, तो उसको धनात्मक अंक 7 माना जाता है, और चंद्रमा का जो ऋणात्मक अंक होता है वो 2 होता है। अभी मैं आज आपको 4 और 13 के बारे में बताऊंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा 13 और 4 अंक को अशुभ क्यों माना जाता है। मतलब 4 और 13 अंक इतना ज्यादा लोग उससे डरते क्यों हैं, अशुभ क्यों मानते हैं, क्योंकि ये चीजें पिछले में मैं नहीं बता पाई थी। आपकी आवाज कट रही है।
आवाज नहीं आ रही है। क्या सभी को सुनाई दे रहा है? मुझे तो नहीं कुछ आवाज आ सुनाई रही नहीं दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है। शायद शायद उनका फोन वगैरह आ गया है, शायद इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ठीक।